खुशियों की सौगात लाती है, सुख का खजाना दर्शाती है, सबको शांति का पाठ पढ़ाती है, सुख और समृद्धि लाती है। आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, खुशियों की सौगात लाती है। प्रत्येक प्राणी में समाये सच्चिदानंद प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। साथियों, यह भक्त से भगवान की ओर की आपकी अगली श्रृंखला है। देखिए, बारंबार आपको बताया गया है कि आप जो हो उसके लिए लगन लगाओ। लगन कैसी होना चाहिए? लगन रूपी अगन होना चाहिए। और अग्नि क्या करती है? झुलसाती है, आपको जलाती है। ऐसे अंदर में आपको अपने निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है तो संसार के समस्त कार्य करते हुए भी आपको कहीं ना कहीं आकुल छटपटाहट होनी चाहिए, आकुलता होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ। तब तो आप सच्चे मानों में, सच्ची दृष्टि से आप जिज्ञासु की संज्ञा पाओगे। नहीं तो भाई ये मनुष्य भाव ऐसा ही चला जाएगा। देखिए, लगन कैसी होती है, आज हम एक उदाहरण से चर्चा करते हैं। मछली का जो स्वभाव है वो जल में क्रीड़ा करने का है। जल ही उसका जीवन है। मछली जल से किंचित भी अगर दूर होती है तो वो कितनी ज्यादा तड़पती है यह आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं। एक क्षण के लिए भी मछली को जल से बाहर रहना उसको किंचित भी गवारा नहीं होता है। अगर किसी देवयोग से, किसी पाप कर्म के उदय से मछली समुद्र में जैसे मछली है, अब वो पाप कर्म रूपी लहरें आई और उन्होंने मछली को किनारे पर फेंक दिया। अब आप बताइए मछली का क्या होगा? वो क्या करेगी? वहीं जहां किनारे पर रेत के ऊपर पड़ी है वहीं पर तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी। और तड़पते तड़पते कदाचित उछलने की कोशिश करेगी। और अगर उस समय देवयोग से पानी, जो लहरों का पानी आया, तो वापस वो मछली पानी में चली जाएगी। अगर वो तड़पेगी नहीं, अगर वो कोशिश नहीं करेगी तो दोबारा अपने जीवन जल में नहीं जा सकती है। फिर क्या होगा उस मछली का? वो या तो जीवन जल से मिल जाएगी या वहीं पर तड़पते तड़पते अपनी जान दे देगी। और जान देकर वहां से निकल जाएगी। हे प्रभु, आप भगवान आत्मा हो, आप तीन लोक के नाथ हो। ऐसी अद्भुत चैतन्य शक्ति आप हो
फिर भी आप उसे प्राप्त करने की किंचित भी रुचि नहीं दिखा रहे हो। अपने मन में किंचित भी आपके भाव नहीं हो रहे हैं कि जो आप हो उसको पालो। आपको बारंबार समझाया जा रहा है कि भाई संसार के सब कार्य करते हुए भी अंतर में आपके लगन होना चाहिए और लगन रूपी तड़प होना चाहिए। अगर कोई मछली किनारे पर पड़ी तड़प नहीं रही हो तो इसका मतलब क्या निकलता है भाई? या तो वो बेहोश है या वो मरकर अपनी जान दे चुकी है, मतलब निर्जीव हो गई है। हे प्रभु, बहुत गंभीर बात है भाई। आप ये बताओ कि आप या तो मोह रूपी मदिरा पीकर आप बेसुध होकर बेहोश हो गए हो, और या फिर अपने आत्मद्रव्य को नहीं मान रहे हो और जो है इस शरीर को ही अपना मानकर, ये तो निर्जीव है, पंच महाधातु से बना हुआ ये शरीर तो निर्जीव है। इस निर्जीववत अपने को मानकर आप भी निर्जीव हो गए हो। चोट लगना चाहिए भाई अंतर्मन में कि अरे भाई हमें निर्जीव बताया जा रहा है, मोह रूपी मदिरा पी हुई है हमने तो आज तक चखी ही नहीं है, फिर भी हमें मोह रूपी मदिरा पीने वाला बताया जा रहा है। भाई मदिरा पीकर जैसे इस संसार में लोग अपने को, अपने परिवार को भूल जाते हैं, ऐसे ही उदाहरण से समझाया जा रहा है कि देखो आपने मोह, इस संसार में जो आपका मोह भरा पड़ा है, इस मोह रूपी मदिरा को पिया है आपने, इस कारण आप अपने आप को भूल गए हो और निर्जीववत, चैतन्य नहीं बचे, फिर आप निर्जीव हो चुके हो और निर्जीव के समान आचरण कर रहे हो। जब भी आप तड़प नहीं रहे हो अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए, अगर आप वास्तव में सजीव हो तो जो आप हो उसकी प्राप्ति के लिए आपको तड़पना चाहिए। उसके अंदर से, बाहर से ऐसा नहीं जैसे आप अपना बच्चा स्कूल से लेट आया तो कैसी आकुलता होती है, ऐसे बाहर से घबराहट और जो है ना आपके और माता बहनों के आंसू नहीं रुकते हैं, बच्चा थोड़ा भी लेट हो जाता है तो ऐसा बाहर से तड़पने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कायदे से तो वो भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा हो तो कम से कम अंतरंग में ऐसी आस्था तो होनी चाहिए कि जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूं, उसको मैं विचार नहीं कर रहा हूं, उसको मैं पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और मुझे जैसे ही समय मिले मुझे अपने आप को पाने की कोशिश करना चाहिए। और रात में अगर नहीं मिलता है दिन भर समय तो रात के अंधेरे में बिस्तर पर सोने के पहले मेरे को बारंबार विचार करना चाहिए कि भाई मुझे इस संसार में जो दिख रहा है वास्तव में वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो अपने आप को देख ही नहीं रहा हूं। सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है, जानना है, मानना है, तभी मेरा ये मनुष्य भाव सार्थक हो सकता है, नहीं तो कैसे मेरा भला होगा। मैं तो पता नहीं इस देह को छोड़कर कहां पर चला जाऊंगा। असंख्य द्वीप और समुद्र और पृथ्वियां हैं, असंख्य ग्रह हैं, किस ग्रह में, किस पृथ्वी के किस कोने में मैं कहां पर जन्म लूंगा, किस समुद्र की किस गहराई में मैं जन्म लेऊंगा।
और कौन से आकाश की कौन सी ऊंचाई पर कहां पर जन्म लूंगा। अरे भाई, ये बातें आपके विचारने की हैं। सोच की दिशा क्या होना चाहिए ये बताने के लिए ये चर्चा है भाई। तभी तो आपका कल्याण हो सकता है। आपको कहीं कोई शंका हो, कहीं कोई असुविधा हो तो आप प्रश्न कीजिए, पूछिए। जैसे हमारे एक साथी ने विगत दिनों कहा कि भाई क्या आप जो बताते हैं बात तो सही है, प्रत्येक जीव में भगवान होता है। कण कण में भगवान होता है और हम मानते हैं कि भगवान हर जगह है। मैंने कहा भाई, आप जो कह रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं। आप फिर से बात समझिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कण कण में भगवान होते हैं। मैं यह कह रहा हूं, यह भी नहीं कह रहा हूं मैं कि प्रत्येक जीव में भगवान है। मैं यह कह रहा हूं कि प्रत्येक जीव भगवान है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक कण में जो जीव है वहां भी भगवान है। इसलिए जितना चराचर जो दिखता है मेरे को, ये संसार में जितने जीव दिखते हैं उतने ही भगवान में देखता हूं प्रभु, और उतने भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। एक भी जीव के अगर मैं आंसू पोंछता हूं तो ये मैं भगवत कार्य कर रहा हूं। उस जीव को जो अपने आप को भूला हुआ है उसको मैं प्रेरणा दे रहा हूं, उसको रास्ता बता रहा हूं कि वो अपनी भगवत शक्ति को पहचाने, जाने, माने और अपना कल्याण करे। तभी उसको सच्चा सुख मिलता है। बाहर से मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाहर में जो उसको दुख है उन दुख को मैं कुछ कम कर सकूं, तो ये उस जीव का मेरे ऊपर बहुत उपकार होगा। क्योंकि पता नहीं मेरे आगे आने वाले जो ऐसे भाव हो सकते हैं जहां मैं भी ऐसा दीनहीन रहूं, दुखी रहूं, तो वो मेरे ही भाव बचते हैं। इसलिए आज जितनी मैं कोशिश करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ आप सबका मुझ पर अनंत उपकार है। हे प्रभु, आप समस्त भगवंतों का मुझ पर अनंत उपकार है कि आपने मुझे ऐसा अमूल्य अवसर दिया, मुझे मेरे कल्याण का ऐसा मार्ग दिया कि मैं आपको भगवान आत्मा की महिमा बताने में निमित्त बन सकूं। भगवान आत्मा आपके अंदर है प्रभु। आपका ज्ञान ही उसको बताता है। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, ये शब्द का जो आपको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान भी आपके ही अंदर से आ रहा है। मैं उसमें कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं। मैं तो उल्टे आभारी हूं, कृतज्ञ हूं आपका कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया प्रभु। आप स्वयं ही ज्ञानी हैं, अनंत ज्ञान भरा पड़ा है आपके अंदर। कोई किताब से या किसी के भाषण सुनने से या किसी की वाणी को सुनने से
ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो आपके जो अंदर भरा पड़ा है वो उस किताब या उस वाणी को सुनकर उसके निमित्त से प्रकट होता है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो, आपके मित्र को देखते हो, वो आपके समीप आता है, आपको खुशी होती है, तो जो उसको देख रहे हो उस समय वो जो ज्ञान हो रहा है उसको देखने का, वो ज्ञान भी उस समय वो आपका मित्र आया इसलिए वो ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं है। उस समय आपके आत्मा में ऐसी अवस्था आई और वो ज्ञान प्रकट हुआ कि ये मित्र आपका है। भाई आपके अंदर ही समस्त शक्तियां हैं, आपके अंदर ही समस्त सुख है। भूख लगती है तो आप जो भोजन करते हो, वो जो भोजन कर रहे हो तो अच्छे अच्छे मिष्ट पकवान आप जो ग्रहण कर रहे हो तो उससे जो सुख मिल रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो उस मिष्ट पकवान में सुख भरा पड़ा है इसलिए आपको सुख मिल रहा हो, ऐसा नहीं है प्रभु। वास्तव में वो सुख आपके आत्मा का ही है जो उस भोजन के निमित्त से उदय में आया और भूख लगी थी तो उसने आपको सुख दिया। क्योंकि अगर उस भोजन में, उस मिष्ट पकवान में, उस सुंदर पकवान में अगर सुख होता तो आप जितना उस पकवान को खाते उतना ही आपको बारंबार सुख मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक लड्डू आपने खाया भूख लगने पर तो बहुत ज्यादा सुख मिलता है, दूसरे में वो सुख कम होता है, तीसरे चौथे में और कम होता चला जाता है, और पांचवा अगर दिया जबरदस्ती तो आपको अरुचि होने लगेगी, और छठा सातवां जबरदस्ती खिलाया तो हो सकता है आपको दुख हो, अंतर में बहुत घबराहट हो, और हो सकता है आप वमन उल्टी आदि भी कर दो। बताओ क्या उस मिष्ट पकवान में, उस लड्डू में सुख है? अरे भाई संसार के जितने सुख हैं ये मान लो, वो सुख समस्त आपके अंदर ही से आते हैं। कोई बाहर में आपको सुख दुख देने में समर्थ ही नहीं है। कोई पूछेगा कि फिर दुख क्यों आते हैं? तो भाई दुख इसलिए आता है, इस संसार में दुख आने का और कोई कारण नहीं है। आप चर्चा करो, मैं आपको सब तरह से स्पष्ट करूंगा भाई, तर्क से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लौकिक दृष्टिकोण से भी, न्यायिक दृष्टिकोण से भी, जो जो आपकी चर्चा के प्रकार हो सकते हैं उन सब दृष्टियों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन भाई समझना तो आपको है, आप पूछोगे तभी तो मैं समझा पाऊंगा। आपके मन में क्या ग्रंथि भरी पड़ी है, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। और साथ ही एक और चीज है कि आपके मन में जो भ्रांति है भगवान आत्मा के संबंध में, वैसी ही भ्रांति कई और भी लोगों के मन में हो सकती है। तो आप प्रश्न पूछकर, अगर प्रश्न पूछते हो और उसका अपन उत्तर देते हैं तो आप अपने साथ ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों का भी हित कर रहे हो जो वो प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन संकोचवश पूछ नहीं रहे हैं। तो आपके निमित्त से हजारों लोगों का भला होगा प्रभु। इसलिए आप अपनी कोई भी शंका हो, बिना हिचक के, बिना किसी मन में संकोच किए आप अवश्य पूछिए। तो जो कण-कण में भगवान हैं, ये जो बताया है आपने पढ़ा भी सुना भी होगा, तो वो ऐसा ही है कि कण कण में, यानी प्रत्येक जो कण दिख रहा है उसमें जो जीव है, अपन अजीव की बात नहीं कर रहे हैं, जो जीव है तो वो जीव खुद भगवान है।
उसमें भगवान का अंश है ऐसा नहीं है भाई, वो स्वयं भगवान है, भगवत शक्ति से भरा हुआ है। इस बात पे बारंबार विचार कीजिए। कहीं से भी किसी भी दृष्टिकोण से आप देखो, मेरे को तो हर जगह भगवान आत्मा ही नजर आते हैं, प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा ही दिखते हैं। अरे भाई, ये जो चौपाए चल रहे हैं, ये जो पशु पक्षी चल रहे हैं, ये क्या आप अपने ऊपर हाथ रख के बोल सकते हो कि कभी आप उस योनि में नहीं गए होगे? या आगे आने वाले समय में क्या आप दृढ़ निश्चय से कह सकते हो कि आप अब कभी भी उस योनि में नहीं जाओगे? भाई, अभी तक अनंत बार आप उन योनि में गए हो, मैं भी गया हूं, लेकिन अब आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि अब ऐसी हीन योनि में आपको जाना ही न पड़े। तब तो आप अपना कल्याण कर पाओगे। भाई, अपने आप को वर्तमानवत मत मानो, अपने आप को जो आपको दिख रहा है सिर्फ उतना सा एक अंश मत मानो। आप तो सदा काल रहने वाले हो, आप तो भगवत शक्ति हो, आप तो भगवान आत्मा हो, आप में कहीं कोई कमी है ही नहीं, किसी पूर्णता को आपको पाना नहीं है। बस ये बात आपको मानना है, स्वीकारना है कि आप ऐसे हो। अपने आप फिर आपकी चैतन्य शक्ति का विकास होने लगेगा, आपकी अद्भुत आत्मशक्ति प्रकट होने लगेगी। क्या मैं कहूं कि भाई, क्या आप संसार की समस्त वस्तुओं को देख रहे हो? क्या आप अपने आप को देख रहे हो? क्या आप अपने आप को मान रहे हो? क्या आप अपने आप को पहचान रहे हो? आपका प्रत्येक उत्तर ना में ही रहेगा। फिर जो आप हो उसको ही जान ही नहीं रहे हो, तो बाहर में जाना नहीं जाना किसने जाना? जैसे आपने एक सुंदर दृश्य देखा, मान लो आप कश्मीर गए, वो कश्मीर में आपने जाकर बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य को देखा, खुश हुए। अब मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि वो जो कश्मीर में प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने वाला कौन है प्रभु? कौन देख रहा है उसको? आप कहोगे मैं रामलाल देख रहा हूं। अरे भाई, रामलाल तो एक छोटे से समय का नाम है। आप और रामलाल कुछ काल पश्चात नष्ट हो जाने वाला है, फिर रामलाल का नाम लेवा कोई बचेगा ही नहीं। तो फिर कौन देख रहा है? जो उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा है वो क्या अपने आप को देख रहा है? क्या अपने आप को जान रहा है? क्या अपने आप को मान रहा है? अरे भाई, इन प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर में खोजो, और कोई रुकावट आए तो आप निसंकोच होकर किसी भी समय संपर्क करो। भाई, मेरे से पूछो, आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, आपको आपकी हर जिज्ञासा का समाधान मिलेगा। भाई, नचिकेता, नचिकेता का नाम सुना होगा ना आपने?
नचिकेता कौन था? उसने क्या मांगा था? वो क्या चाहता था? अब उसकी जो जिज्ञासा थी वो क्या थी, इसके बारे में अपन अपने अगले जो प्रवचन है उसमें चर्चा करेंगे। तब तक आप भी विचार कीजिए और अपने अंदर अपने आत्मा की जिज्ञासा पैदा कीजिए, ताकि आप अपने जो आप हो उसको पा सको, उसको समझ सको। तभी आपका कल्याण है। सच्चा कल्याण तभी है। इस संसार में आप कितना ही कोशिश कर लो, दिन रात मेहनत कर लो, आपका कल्याण नहीं है। बस सच्चा कल्याण अगर चाहिए तो थोड़ा सा समय अपने ओर भी दीजिए और अपना कल्याण कीजिए, और साथ ही अपने आसपास जो जितने जीव दिख रहे हैं उन सबके कल्याण के, उनके आंसू पोंछने की कोशिश कीजिए। ओम शांति।